चलिए भाई, हमारे तैलविन के एक और सेशन में चलते हैं हम। बलर में फ़िल्टर्स में, फ़िल्टर के अंदर काफ़ी सारी है यूटिलिटी फॉर द अप्लाइंग बलर फ़िल्टर टू एप्लीमेंट। बलर के अंदर क्या क्या भाई देखो, बलर नन कर सकते हो आप। फ़िल्टर बलर जो आप यूज़ करते हो प्रॉपर्टीज़, फ़िल्टर बलर 4x 5x, सेम इस तरह का बलर SMS आ गया, बलर आ गया, ठीक है भाई। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे बलर्स की प्रॉपर्टीज़ CSS के साथ। रिमूविंग फ़िल्टर करना है या भाई फ़िल्टर नन करना है आपने किसी स्पेसिफिक के डिवाइसेस के बेस पे, तो आप यूज़ कर सकते हो। ओवर के बेस पे भी आपका हो जाएगा। और भाई आप तैलविन कॉन्फ़िग के अंदर जाके भी चेंज कर सकते हो इसको ईजिली तरीके से। ब्राइटनेस के लिए भी सेम आपकी क्लासेस डिफाइन की गई है यहाँ पे। कितना आपने ब्राइटनेस देना है किसी इमेजेस के ऊपर जो आपने इमेजेस ले रखी है बैकग्राउंड या क्लासेस में डिफाइन करके। कंटेंट्स के बाद भी भाई सेम आपको क्लास डिफाइन की हुई है, 0 100 100 200 कंटेंट्स। ड्रॉप शैडो ये भाई हम यूज़ करते हैं, तो आप इसको देखना है यहाँ पे, ठीक है भाई। ड्रॉप शैडो SM यूज़ करता है, MD होता है आपका LG XL 2XL। तो अभी ग्रे स्केल है, होल है, इन्वर्ट है, सेपरेट है, बैकग्राउंड ब्लर है। तो आप बैकग्राउंड कंटेंट ग्रे स्केल यार इतना यूज़, तो भाई इतना यूज़ कौन करता है भाई, इतनी सारी प्रॉपर्टी भाई CSS में यार मिलती चुनी 10-12 प्रॉपर्टी होती हैं। बैकग्राउंड ओबेसिटी है भाई, बैकग्राउंड सिचुएशन है, बैकग्राउंड सेफिया है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, ये तो बहुत हो गया। चलो अभी हम ना नेक्स्ट टेबल देखते हैं, ठीक है भाई। टेबल में बेस्ट मिलेगा हमें। टेबल में क्या क्या, बॉर्डर कोलैप्स, यस राइट। अगर आपने टेबल की बॉर्डर कोलैप्स करनी है तो आप कैसे यूज करोगे, देखो स्पेस पोज करो। मैं ना भाई ये टेबल लेता हूँ पूरी की पूरी यहाँ से, ठीक है भाई। मैं अपने कोड में गया और इस कोड में जाके मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले तो आप इसको हटाओ भाई यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। और ये क्लास को भी हटाओ। सिंपल मैंने टेबल लिया, और क्योंकि मेरी क्लास नेम में टेबल जाएगा, क्लास नेम टेबल 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 टेबल, या मेरी टेबल चलेगी क्लास नेम, ठीक है। देखो यहाँ ना सब पे क्या क्लास लगी गई है, बॉर्डर कोलैप्स, यानी कि मेरी टेबल का जो बॉर्डर कोलैप्स है, बॉर्डर कोलैप्स हो जाए, बॉर्डर आ जाए, कौन सा बॉर्डर कलर ये हो जाए मेरा। इसको हटाओ भाई, ये जो ट्रिपल डॉट डॉट दी हुई है। स्टेट है जैसे मेरी, स्टेट में भी यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन किया गया स्लेट 300 का। तो यानी कि यहाँ पे आप इंडिविजुअली बॉर्डर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ड्यू पे चेंज करना है, स्टाइल पे चेंज करना है, TD पे चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो। जो कि बॉर्डर अभी हमने लास्ट सेशन में भी कवर किया था। और टेबल के अंदर कैसे इसके आप क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो कोलैप्स वगैरह के। सेव किया मैंने, ब्राउज़र पर चलते हैं, देखो भाई मेरी कितनी अच्छी टेबल आ गई यहाँ पे, आ गई ना। क्योंकि टेबल कम है तो टेबल के हम विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। टेबल चूँकि क्योंकि यहाँ पे हमारी विड्थ डिफाइन नहीं है, तो हम टेबल के विड्थ डिफाइन कर लेते हैं भाई, विड्थ से फुल, ठीक है। 100% हो जाएगी मेरी, देखो मेरी विड्थ होगी पूरी, आ गई ना भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टेबल के अंदर क्या हुई, स्पेसिंग, ठीक है। हम स्पेसिंग कैसे डिफाइन करते हैं, अगर स्पेसिंग डिफाइन करनी हो तो बॉर्डर स्पेसिंग बस डैश, ठीक है, कुछ नहीं करना। सिंपल गए यहाँ पे, बॉर्डर स्पेसिंग कितनी करनी है। देखो यहाँ सारे ऑप्शन आ जाते हैं वहीं राइट साइड में ना आपके, आप यहाँ से देख सकते हो कितनी है, 0.5 RM यानी कि 4 पिक्सल, और 2 पे यानी कि 8 पिक्सल है मेरी, 12 पिक्सल है, 16 पिक्सल है। हम ये यूज़ कर देते हैं स्पेसिंग 4। तो स्पेसिंग 4 के केस में देखो मेरा ना जो बीच में स्पेसिस है 4 आ गया, देखो पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग के बाद भाई, बॉर्डर स्पेसिंग ये रहा। बॉर्डर सेपरेट करना पड़ेगा हमें ना, ठीक है। अभी बॉर्डर हम सेपरेट कर लेते हैं बॉर्डर स्पेसिंग 2 के साथ। बॉर्डर सेपरेट की क्लास ये लो भाई, बॉर्डर सेपरेट। अच्छा बॉर्डर कोलैप्स था ना, कोलैप्स को हटा देते हैं हम यहाँ पे, तभी हमें दिखाई नहीं दिया वहाँ पे। देखो अब ये कितना दिखाई दे रहा है, ये रहा, देखो है ना। सेल के बीच में जो स्पेसिंग आपकी आ गई है उसको हम यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर स्पेसिंग है। ओवर के साथ आप कर सकते हो, आप इसके मीडिया क्वेरी के साथ कर सकते हो, ठीक है। और टेबल लेआउट जैसे आपने फिक्स करना है, ऑटो करना है, वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ना विड्थ डिफाइन की है, ठीक है। मैं विड्थ डिफाइन ना करके टेबल फिक्स को अगर मैं करूँ यहाँ पे, मैं टेबल फिक्स मेरी प्रॉपर्टी, हाँ टेबल ऑटो है ना यहाँ पे, मेरी विड्थ हटा के मैं टेबल फिक्स कर देते हैं। तो देखो ये मेरी टेबल फिक्स हो गई। अगर मैं टेबल ऑटो कर दूँ यहाँ पे ऑटो, तो मेरा कंटेंट तो खैर अभी कम है, ऑटो आ गई तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा ली हुई है, जैसे टैक्स ना ये ले लेते हैं हम थोड़ा सा, TD के अंदर इंडिनिया स्ट्रेस ज़्यादा, हाँ ठीक है। अब देखो आ गई ना मेरी भाई ऑटोमेटिकली, जितनी पोजीशन इसने डिफाइन कर रखी थी। तो ये है बेसिकली भाई टेबल का, ठीक है।
अब कैप्शन स्लाइड क्या होता है यार, टॉप लेफ्ट जो कि हमारे यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं कैप्शन टॉप्स। कैप्शन आपने कुछ डिफ़ाइन करना है, टेबल जैसे कि ऊपर ये कैप्शन आ गया ना टेबल के ऊपर भाई, ये कैप्शन डिफ़ाइन करने के लिए आप इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिफ़ाइन कर सकते हो, ये प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की, या टॉप में डिफ़ाइन करना है फिर बॉटम में डिफ़ाइन करना है, उसकी दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं। यही है भाई बस टेबल का, ठीक है। तो आई होप आपको टेबल का भी पसंद आ गया होगा, समझ में आया होगा। तो एक बार आप ट्राई करो, अपने हैंड पे देखो। मिलते हैं टेलविन के नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद आपका।